भजन संहिता 16 उसके 5 पद। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है ना, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। ठीक है, आप लोग जब कुरंथी को जब पढ़ोगे 10 अध्याय को, तो वहाँ आप लोगों को मिल जाएगा कि एक मनुष्य जो है दुष्ट के कटोरा और प्रभु के कटोरा दोनों नहीं ले सकता है। कटोरा कहने से दुख के विषय में कहा गया है ना। यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहा था, अंतिम प्रार्थना जब कर रहा था, जब वो पकड़वाने पर था, तो उसने यह भी कहा कि हे प्रभु, ये कटोरा मेरे सामने से हटा दे। ठीक है, इसी के चलते यीशु मसीह एक साधारण मनुष्य के रूप में लोग देखने लगे, क्योंकि वो भी तकलीफ को जब देखा तो बोल डाला है वो कि हे प्रभु, यह कटोरा हो सके तो मेरे सामने से हटा दे। फिर भी उसने कहा कि इसमें मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी। तो ये कटोरा कहने से सीधा दुख को दर्शाता है। ठीक है, और दुख जो है एक मनुष्य की पीछा नहीं छोड़ता है। कोई भी मनुष्य नहीं बोल सकता कि आज मैं आनंद से अपना जीवन बिताया, क्योंकि जहाँ दुख की बात आता है, देखो यीशु के विषय में देखो, उसने कैसा अपना दुख को ग्रहण कर लिया। ठीक है, वो भी उसका दुख नहीं था, हमारा दुख था। उसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। वो हमारे लिए आया था, हमारे लिए सब कुछ किया हो। और उसका योजनाएं, परमेश्वर की जो योजना था उसको उसने पूरा किया। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि मेरा क्या लिखा, फिर से पढ़ूं। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। हाँ, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। पता है, कहने का मतलब ये है कि हर एक के जीवन का भाग है यहोवा। भाग कहने से हिस्सा जो मिला है ना। व्यक्तिगत बोलता हूँ मैं, तो बोलता हूँ यहोवा मेरा है। ठीक है, आप भी बोल सकते हो यहोवा मेरा है। सबका अपना अपना भाग है जो दिया गया है। आप अपने भाग को कैसे संभालते हैं, आप अपने भाग को कैसे खर्च करते हैं अपने जीवन से। ठीक है, क्योंकि हर एक को अपना अपना भाग खर्च करना है, और खर्च करने का तरीका है। कोई अपना भाग गलत ढंग से खर्च करता है, और कोई अपना भाग, अपना हिस्सा अच्छा खर्च करता है, अच्छे जगह में खर्च करता है। ठीक है, तो स्पष्ट कर दिया कि यहोवा मेरा भाग और मेरा हिस्सा है। और आगे, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी बंधौने स्थान में पड़ी। तो मेरे भाग को क्या रखता है, स्थिर रखता है ना। मेरे भाग हमेशा क्या रहे, स्थिर रहे। इसीलिए मैं बता दूं आप लोगों को कि मत्ती 6 उसके 34 पद को पढ़ो आप लोग। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत। हाँ, मतलब यहोवा मेरा भाग है ना, यहोवा मेरा भाग, तो सीधा यहोवा मेरा कटोरा है, तो कटोरे से लिया ना, तो दुख की बात कहो। और यहाँ पर लिखा है कि आज ही का दुख हमारे लिए बहुत है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमारा जीवन हर दिन किससे कटता है, दुख से कटता है ना। आप हमेशा ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि हर दिन अपना जीवन सुख से काटता है। और हम लोग सुख खोजते हैं, सुख के तलाश में निकल जाते हैं। पर मैं आप लोगों को बता दूं कि दुख में ही सुख है, दुख में ही सुख है।
ठीक है। आज ही का दुख क्या है मेरे लिए बहुत है, कल की चिंता न कर। कल की चिंता खुद आप कर लेगा, लिखा है ना। आने वाली कल की चिंता मत करो, वो चिंता खुद आप कर लेगा। आज ही का दुख हमारे लिए बहुत है ना। अब देखो, जहाँ दुख की बात आता है, देखो आयुब 14 अध्याय। आयुब 14 अध्याय, उससे पहले पद से। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। हाँ, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। थोड़े दिनों का है, ज्यादा दिन का नहीं है। 70 साल, अव्वल के कारण 80 साल। तो मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है उसका दुख जो है थोड़े दिनों का रहता है। इसीलिए लिखा ना, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरा है। ठीक है। तो स्त्री से जो उत्पन्न होता है थोड़े दिनों का रहता है और दुख से भरा रहता है ना। हर दिन मनुष्य का जो जीवन है दुख से कटता है। और आगे क्या लिखा है? वह फूल के समान खिलता कि तोड़ा जाता है, हम्म। वह छाया की रीति पर ढल जाता है। हाँ, छाया की रीति पर ढल जाता है और फूल के समान खिलता और तोड़ा जाता है। अब फूल के जीवन को देख लो, कितने दिन रहता है। आज खिला, है ना, कोई नहीं तोड़ा तो पर फिर शाम तक मुरझा गया। तोड़ दिया तो चलो ठीक है, पर वो फूल जो है अगर कोई नहीं तोड़ेगा तो झड़ जाएगा, ज्यादा दिन तक का साथी नहीं रहता है। तो मनुष्य जो है फूल के समान है और छाया की रीति पर ढल जाता है ना। अब फूल के समान है तो उसके बाद क्या होता है, झड़ जाता है। ठीक है। तो मनुष्य के जीवन फूल के समान है। कभी तो घास और फूस का है। भजन संहिता जब आप पढ़ोगे तो मनुष्य को घास का है, घास के समान है। ठीक है। यहाँ तो फूल के समान बोला। फूल के समान बोला मतलब एक सुंदर को प्रदर्शित किया। और घास के समान बोलने से उसमें सुंदरता है ही नहीं, हरा भरा है। पर मनुष्य घास के समान है कहने से कभी ध्यान किया हो कि मनुष्य घास के ऊपर चलते हैं, है ना। घास क्या है, मतलब एकदम पैरों के नीचे की बात कर देता है कि मनुष्य घास के समान है। मतलब ज्यादा ऊपर की बात नहीं करना है, मतलब नीचे। जैसे घास है और घास को लोग क्या करते हैं, आप सब जानते हैं। घास जो है उसमें लोग चलते हैं, उसको यहाँ तक उखाड़ के भी फेंक देते हैं। घास किसी काम का नहीं। खेत में अगर उग गया तो उसको फिर पूरा निकाल देते हैं, क्योंकि घास किसी चीज को बढ़ने नहीं देता, दबा के रख देता है ना। तो कभी कभी मनुष्य घास के समान कहने से मनुष्य जो है ऐसा घास बन जाता है कि दूसरों को आगे बढ़ने ही नहीं देता, दबा देता है। इसीलिए जब धान के जब समय आता है 3 बार 4 बार उसकी सफाई होता है घास की, उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। तो वहां पर बोला कि मनुष्य घास के समान है ना। और यहाँ पर बोलते हैं कि मनुष्य कैसा है, फूल के समान है। जब फूल की जब बात आता है तो चलो भाई, कम से कम सुंदर तो हुआ, तारीफ तो हुआ। हाँ, तो भले क्षण भर का जीवन है, ज्यादा दिन के जीवन नहीं है। कितने दिन का जीवन है, क्षण भर का है। पर फूल को हर जगह लोग इस्तेमाल करते हैं। मंदिर में भी ले जाते हैं, हाँ, उसको गिफ्ट के रूप में भी देते हैं, है ना। मतलब कहीं ना कहीं फूल इस्तेमाल हो जाता है। पर यदि घास की जब बात आता है तो फिर वो अच्छी बात नहीं है कि हम घास के समान हैं। घास जो है अक्सर क्या होता है, दूसरों दूसरी चीज़ों को बढ़ने नहीं देता है, अक्सर उसको दबा देता है। तो हमारा जीवन घास के समान मत हो, कम से कम फूल के समान हो। पर फूल के समान तो ही है जीवन, कितने दिन का, थोड़े दिनों का, झड़ जाता है ना, झड़ जाता है। थोड़े दिनों का जीवन है। पर लिखा है कि वो भी दुख से भरा है। कैसे दुख से भरा है? फूल कितना अच्छा खिले रहता है, पर उसको मालूम है या तो कल झड़ जाऊंगा या नहीं झड़ूंगा तो आज कोई मुझे तोड़ के ले जाएगा, है ना।
तो मनुष्य के जीवन का कोई भरोसा नहीं, मनुष्य के जीवन की कोई भरोसा नहीं। जब कोई भरोसा नहीं तो एक बात देख लो, भजन संहिता 55-23, इसको खुला रखना। भजन संहिता 55 अध्याय उसके 23 पद। क्या लिखा? परंतु हे परमेश्वर, तू उन लोगों को विनाश के गड्ढे में गिरा देगा। हत्यारे और छली मनुष्य अपनी आधी आयु तक भी जीवित न रहेंगे, परंतु मैं तुम पर भरोसा रखे रहूंगा। कहने का मतलब ये कि जीवन क्षण भर का है, फूल के समान है ना। भजन संहिता जब पढ़ते हैं तो 70 साल उम्र दी है, बल के कारण 80 साल। पर यहाँ लिखा है कि छली, और क्या लिखा? छली और हत्यारे, हत्यारे और छली मनुष्य के कारण क्या है? अपनी आधी आयु तक भी जीवित न रहे, आधी आयु तक भी जिंदा नहीं रहता, हत्यारा और छल के कारण, है ना। ये दोनों बात इससे लिखा है ना कि हत्या न करना आज्ञा में है, 10 आज्ञा में, है ना। वो जुड़ा है कि हत्या न करना, है ना। हत्या किससे जोड़ता है कि अगर हमारे जीवन से यदि लोग यहाँ आ गए या हमारे जीवन से लोग नाश न हो जाए, इसलिए हमारी गवाही क्या होना चाहिए? जीवन की होनी चाहिए। जब भी हम गवाही देते हैं तो जीवन की गवाही दे, हमारे जीवन को देखकर लोग समझे, जाने, परमेश्वर के पास आए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने जीवन से, अपने बोली भाषा से कितने लोगों की हत्या करते रहते हैं। कई लोग बोलते रहते हैं ना, अरे ये लोग प्रभु के लोग हैं, इनका बोली भाषा ठीक नहीं। ये तो हमारे जैसे हैं। लोग कभी नहीं बोलते कि ये लोग अलग हैं। अगर बोले कि ये लोग अलग हैं, इनका बोली भाषा अलग है, तो समझ जाओ हमारे से लोग जीवन बचेंगे, लोग जीवन बच जाएगा। पर यदि हमारी बोली भाषा से यदि लोग दूर हो रहे हैं प्रभु से, मतलब हम हत्यारे हैं। और छली, छल कहने से लिखा है ना, इर्मिया पढ़ो तो लिखा है कि तेरा निवास छल के बीच में है ना। लोग छल करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों का जीवन जो है आधे, अल्प जीवन बोलते हैं, ज़्यादा जीवन, आधा जीवन है। आधी जीवन भी नहीं जी सकता है, चलेगा, आधी जीवन भी नहीं जी पाता, है ना। तो एक तो फूल के समान जीवन है। आप फूल पूरा दिन भर नहीं खिला, है ना, बीच में ही झड़ गया, तो क्या मतलब फिर ऐसा जीवन, है ना। तो हमारा, इसलिए बोलते हैं आशीष भरा जीवन क्या है मालूम है? 70 साल। और कई एक लोग ना अपना जीवन गिनते हैं 70 साल, मतलब लिखे ना, दिन गिनने की मुझे समझ दे, बुद्धि दे। लोग अपने दिन को गिनते रहते हैं। कई लोग दिन को, उम्र को छिपाते हैं, पर नहीं, अपना उम्र प्रभु के सामने रखो। और ये भी आशीष की बात है कि 70 साल जी लिए, मतलब बहुत अनुग्रहित बात है। अब पता चला कि छल और हत्यारा के हत्या के चलते हमारा जीवन आधी ही रह जाए, है ना, हमारा जीवन क्या रह जाए? आधी रह जाए, तो भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए 48 भजन संहिता 48 उसके अंतिम पद तो पढ़ो। क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है। हाँ ना, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, और वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। हाँ, मृत्यु तक हमारी अगुवाई करता है। जब तक हम अपने शरीर को न छोड़ ले तब तक वो क्या करता है? हमारी अगुवाई करता है। तो पर भी दुख रहता है ना संसार में। हम लोग अब देख लो, कोई भी व्यक्ति संसार में यदि अच्छा जीना चाहता है तो ज़्यादा परिश्रम करते हैं। और कई लोग आलस के साथ रहते हैं तो उनका परिश्रम दिखता नहीं है। पर लिखा है कि नीतिवचन 31 अध्याय में कि बिना परिश्रम अपना रोटी न खाओ, बिना परिश्रम, ठीक है। तो लिखा है कि यह परमेश्वर सर्वदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, और मृत्यु तक हमारी क्या करता है? अगुवाई करता है। कितना अच्छा बात है, कितनी खुशी की बात है कि हम
जब तक जीवित हैं, जब तक जीवन है, तब तक परमेश्वर हमारे साथ है। और जिस दिन हम शरीर को छोड़ेंगे उस दिन परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहेगा। जब तक हम शरीर में तब तक वो हमारी अगुवाई करता है। जब वो हमारी अगुवाई करता है तो हम हत्यारे और छली न रहे। कभी भी हम छल की बात न कहें, क्योंकि छल की बात करेंगे तो हमारा आयु जो है आधी रह जाएगा, कभी बीच में भी चले जाएंगे। बोलते हैं ना, अच्छा खासा आदमी, तो कई लोग तो बोल देते हैं ठीक है क्या, कहते दुख भोग के नहीं गया, बोलते हैं वैसे ही मर गया, बोलते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका उम्र 70 साल है और 70 साल तक उसको रहना परमेश्वर की आशीष भरा जीवन है, आशीष भरा जीवन है। इसीलिए हम अपने जीवन को अच्छा रखें, खाना पीना सब में। कभी कभी क्या होता है कि मनुष्य जो है पेट काट काट के मतलब धन संपत्ति जोड़ता है, तो उससे क्या होता है अंत में बीमार पड़ जाता है और वो धन बचता नहीं। तो जो कुछ हमारे पास है उन्हीं बातों में क्या करें, संतोष करें। और अच्छी बात यह है कि हमारे मृत्यु तक हमारा परमेश्वर क्या करता है, अगुवाई करता है ना। तो ये है, तो दुख तो है, यहोवा परमेश्वर हमारा क्या है, भाग है और हमारे कटोरे का हिस्सा है ना। तो ये है, तो कहने का मतलब ये कि हमारे दुख में भी भाग ही है वो हमारे। अगर हम दुख उठाते हैं तो हमारे दुख में भी वो साथ देता है। इसलिए बोला ना कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा ले। जो कोई उसका जुआ अपने ऊपर उठा लेता है, समझो कि वो भितरिया हो जाता है और हम बाहरिया, है ना। हमारा दुख दिखता है, पर प्रभु जो उठाता है वो दुख नहीं दिखता है। और वो हमारे लिए वो ज़्यादा दुख उठाता है, हमारे लिए ज़्यादा परिश्रम करता है, पर उसका परिश्रम दिखता नहीं, हमारा परिश्रम दिख जाता है। इसीलिए लिखा है कि मेरा जो अपने ऊपर उठा लो, है ना। तो वो हमारा दुख को क्या करता है, हल्का करता है। मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो हमको बोझ से हल्का करता है। कभी कभी बोलते हैं ना बहुत बोझ है, बहुत परेशानी, कैसे इसको हम लोग टालें, है ना। एक से एक समस्या लोगों के जीवन में आता है, कभी सोच नहीं सकते कि वो समस्या कैसे जाएगा। पर अगर समस्या है तो जाएगा ही, क्योंकि बोलते हैं ना रात है तो दिन होगा, दुख है तो सुख आएगा। और दोनों को परमेश्वर दुख और सुख दोनों को एक संग रखा है कि मनुष्य अपने आने वाले बातों को न जान सके, आने वाले किसी बात को न बूझ सके। इसलिए दुख और सुख दोनों को एक साथ रखा है। दुख आता है तो हम लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं, और सुख आता है तो पता ही नहीं चलता, निकल जाता है तुरंत। उसका पता ही नहीं चलता ना कि कब सुख आया और कब, है ना। दुख ज़्यादा याद रहता है, बोलते हैं ना दुख कटता नहीं है, सुख का दिन तुरंत निकल जाता है। इसलिए बोलते हैं सुख के दिन सुखमान और दुख के दिन दुख। सुख के दिन कभी कभी क्या होता है, स्पष्ट है कि सुख के दिन सुखमान, मतलब सुख आया तो उसको मान, पर हम लोग सुख आता है तो मान नहीं पाते हैं, वो दुख को याद करते। कितना दुख था मेरे जीवन में, आज सुख आया, कितना दुख था मेरे जीवन में, सुख आया, सुख निकल गया, फिर दुख आ गया, हे फिर आ गया दुख होते, तो भी मुश्किल है ना। जब सुख है तो सुख के दिन सुख मान, उसको पूरी रीति से उसका उपयोग उठा, लाभ उठा ले सुख का, है ना। इसीलिए आयुब में क्या लिखा है 14 अध्याय में कि जो मनुष्य स्त्री से उत्पन्न हुआ है वह थोड़े दिनों का है ना, फूल के समान खिलता और झड़ जाता है और छाया की रीति पर ढल जाता है ना। अब देखो एक चीज और, आयुब 25 उसके 3 पर, क्या उसकी सेनाओं की गिनती हो सकती है? कौन है जिस पर उसका प्रकाश नहीं पड़ता? हाँ, कौन है जिस पर उसका प्रकाश नहीं नहीं पड़ता। सबके जीवन में प्रकाश है, प्रकाश करने से ज्ञान। रोमी 1:19 को पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर अपने विषय का ज्ञान हर एक के मनों में प्रकट कर दिया है। हर कोई जानता है कि परमेश्वर है, हर एक के जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश है, हर एक के जीवन में। पर लोग कहने का मतलब ये है कि अभी दिन है, दिन में कोई गिरेगा क्या, है कहीं पर ठोकर खा के गिरेगा क्या, पर गिर जाता है। और गिरने वाले व्यक्तियों को क्या बोलते हैं, नीचे देख के चलना था, ऊपर देख रहे थे,
है ना। तो ऊपर देखने वाला व्यक्ति गिर जाता है ना। इसीलिए साइकिल साइकिल सीखने वाले और गाड़ी चलाने वाले बोलते हैं नज़दीक नहीं दूर देखना। साइकिल सीखने वाला दूर को देखना, नज़दीक देखने वाला लोग गड्ढा में गिर जाता है। दूर देखने वाला समझ जाता है कि आने वाला रास्ता जो है खतरा है ना। ऊपर देखने वाला तो वही गिर जाएगा। इसीलिए कहा है क्या कि है ना, सबके जीवन में प्रकाश है। ऐसा नहीं कि किसी जीवन में प्रकाश नहीं, सबके जीवन में परमेश्वर अपने विषय का ज्ञान डाल दिया है, पर लोग जो है मानने के लिए तैयार नहीं है, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। और कोई ऐसा नहीं कि मतलब जिसके जीवन में प्रकाश नहीं, सबके अंदर प्रकाश भेजा है परमेश्वर। कब आगे 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 आयु 25। फिर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी कैसे ठहर सकता है? जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वह कैसे निर्मल हो सकता है? हाँ, मनुष्य कैसे अपने आप को धर्मी कर सकता है, और जो स्त्री से उत्पन्न हुआ कैसे निर्मल हो सकता है ना। बताओ, हमारा तो उद्धार था ही नहीं, बंद हो गया था, पर यीशु ने कितना बड़ा काम कर दिया कि वो अपने लहू के द्वारा हम सबको क्या ठहरा दिया, धर्मी ठहरा दिया, है ना, और निर्मल कर दिया। हाँ, धर्मी भी ठहरा दिया और क्या कर दिया, शुद्ध और पवित्र कर दिया, निर्मल कर दिया, है ना। तब आगे क्या लिखा है, देख, उसकी दृष्टि में चंद्रमा भी अंधेरा ठहरता और तारे भी निर्मल नहीं ठहरते। हाँ, उसकी दृष्टि में है ना, चंद्रमा भी निर्मल नहीं ठहरता, अंधेरा ठहरता है, और तारे भी निर्मल नहीं। आगे फिर मनुष्य की क्या गिनती जो कीड़ा है, और आदमी कहाँ रहा जो केंचुआ है? बताओ, वहाँ फूल कहा और यहाँ कीड़ा और केंचुआ। वहाँ बोला फूल के समान झड़ जाता है, छाया की रीति पर ढल जाता है। यहाँ पर मनुष्य को कीड़ा और केंचुआ का, केंचुआ समझ में आता है ललिता में, कैसे केंचुआ? हाँ, गेंगरुआ बोलते हैं, ठीक है, गेंगरुआ को केंचुआ बोलते हैं। ठीक है, तो कीड़ा और केंचुआ के समान है। कितना मतलब फिर भी परमेश्वर ऐसी तुच्छ, मतलब घृणित जो चीज है, तुच्छ है, केंचुआ और कीड़ा है, क्यों प्रेम करता है परमेश्वर मनुष्य से? कभी समझ में आता है? क्योंकि उसने हमारे नथनों में जीवन का श्वास फूंका, वो आत्मा है परमेश्वर का हमारे अंदर, इसलिए परमेश्वर प्रेम करता है। और हम लोग, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है करके थोड़ा अहंकारी हो जाते हैं। नहीं, वो भी मजबूर है, क्योंकि उसकी आत्मा हमारे जीवन में है, और उसकी मजबूरी के फायदा ना उठा, वो भी मजबूर है परमेश्वर। नहीं तो मनुष्य क्या है, कीड़ा और केंचुआ है ना। कभी कभी ध्यान कियो कि हमारे जो शरीर है, जीवन है, ये जो कितना कितना जीव से बना है। ब्लड को देखना तो उसमें भी जीवन है। हाँ, मांस पेशी कोशिका भित्ति उत्तक ये सब देखना तो सब में जीवन है। हाँ, आपको पता है कि पार्लर क्यों जाते हैं अनिता, क्यों जाते हैं पार्लर? सुंदर बनने के लिए? नहीं, आदमी सुंदर है, पर क्या है कि उसको जो त्वचा का जो ऊपर की जो भाग है वो डेथ हो जाता है, जो कोशिका है मर जाता है, समझ रहे, मर जाता है। तो पार्लर जाने के बाद में उसका जब मसाज होता है ना, एक से एक मसाज होता है, तो क्रीम पाउडर तक तो बहाना है, समझ। मत जाओ बोलता हूँ ब्यूटी पार्लर, आप रोज मतलब ना ऐसे अपने चेहरा को मसाज करो, तो ये जो डेथ होता है ना, जो मर जाता है कोशिका, उसमें जान आ जाएगा, लहू बहने लग जाएगा, तो आप सुंदर दिखोगे, समझ रहे। अब वो क्रीम पाउडर लगा के कभी चूना से कभी वो से लगा के ऐसे करके ऐसे पानी में
मतलब करने से क्या है कि हमारा जो चेहरा के जो डेथ डेथ चीज है उसमें ब्लड आने लगता है तो वो निखर जाता है, तो बोलते हैं सुंदर हो गया। समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब ये कि हमारा कोशिका उत्तक भित्ति क्या क्या बोलते रहते हैं सब, हाँ, अणु विषाणु कीटाणु, ये सब कितना सारा जीवन, इतने को ऐसे करके देखोगे दूरबीन में तो जीवन हो एकदम क्रिकेट कर एकदम देखोगे। समझ रहे? तो सारा जीव मिल के बड़ा जीव बना है। सारा जीव मिलकर क्या बना है? बड़ा जीव बन गया, सब जीव मिल। ठीक है। मैं रोबोट देखा था, उसका क्या बोलते हैं, रजनीकांत, सारा रोबोट मिलके बड़ा रोबोट बन जाता है। मेरे को तुरंत याद आ गया कि सारा जीव मिलके बड़ा जीव बन गया, सारा जीव मिलके क्या बन गया? बड़ा जीव बन गया। ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि इसीलिए भजन संहिता में लिखा है ना कि, है ना, जो कुछ मुझ में है वो सब यहोवा को क्या कहे? धन्य कहे। है ना? आपकी ताकत, जो जीवन है, बल है, सामर्थ्य, जो कुछ है हमारे अंदर, सब यहोवा को क्या कहे? धन्य कहे, सब चीज। इसीलिए हमेशा याद रखना, क्योंकि समय के अनुसार से, है ना, इसीलिए लेडीज लोग क्यों सुंदर दिखते? क्योंकि लोग अपने चेहरा को हमेशा कुछ करते रहते हैं, पर लड़के लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए लड़के लोग क्या हो जाते हैं? पट्टा हो जाता है ये सारा चीज। तो कहने का मतलब है कि कुछ बातों को सीखना है ना? तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य क्या है? कीड़ा और केचुआ है। कीड़ा और केचुआ। वहां पर लिखा है, फूल के नाई खिलता और तोड़ा जाता है, और छाया की रीति पर ढल जाता है। ठीक है। फिर हम लोग सीख रहे थे कि यदि हत्यारे और छली हैं तो वो भी जीवन नहीं जी पाते, जो थोड़ा जीवन है आधे में ही झड़ जाते हैं, हाँ, आधे में ही ढल जाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए जो परमेश्वर के साथ है, जो परमेश्वर हमें सर्वदा क्या रहे? आनंदित रहे हमेशा। इसीलिए फिर वहीं आ जाओ, आयु 14 अध्याय, उसके 5। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, आगे। और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। हाँ, मनुष्य के दिन नियुक्त है। ठीक है। और उसके महीनों और दिन सब गिना हुआ है। ठीक है। और ऐसा सिवाना बांध दिया कि कोई उसे पार नहीं नहीं कर कर सकता। सकता। कहने का मतलब ये है कि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, और जीवन भर क्या करता है? मृत्यु तक हमारी अगुवाई करता है, जब तक हम मर नहीं। क्योंकि वो जानता है कि हम वो जो समय है उससे हम न जाए। और यदि आपका समय अधिक कम है, 15 साल, इस ग्याह का उम्र परमेश्वर जो है बढ़ा दिया, 15 साल। ठीक है। तो परमेश्वर के साथ हो तो लिखा ना, जीवन के पथ में मृत्यु का पता भी नहीं चलता कि कब हम अब जीवन को समाप्त कर, मतलब कब मर गए पता नहीं चलता। ठीक है ना? जीवन के मार्ग में मृत्यु की पता भी नहीं चलता। इसीलिए हमेशा क्या, यहोवा मेरा कटोरा और यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। ठीक है। तो हमारा भाग है वो। तो हमेशा याद रखना, कटोरे के हिस्सा है कहने से वो बोलता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा ले, मतलब वो हिस्सा बनता है, हमारे दुख के भागी बनता है। जब वो हमारे साथ हो लेता है तो अब हमारा दुख उसका हो जाता है, इसलिए हमारा बोझ अपने ऊपर ले लेता है। मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है, वो उसको अपने साथ रख लेता है। कितना खुशी की बात है हमारे लिए कि हम पा गए, और हमको जीवन, है ना, कितने दिन से जिए पता नहीं चलेगा।
कि कब चले गए। हमारा दिन जो दुख है वो भी सुख में बदलता है, और सबसे बड़ा सुख क्या है कि हमने परमेश्वर को पा लिया। पर दुख से लड़ना है, क्योंकि जब तक हम दुख में हैं तब तक क्या होगा, पाप से लड़ते हैं, और जो दुख जीवन लिखा ना, जो शरीर में दुख होता है पाप से छूट गया। इसलिए कि यहोवा परमेश्वर हमारा क्या है, कटोरे के है ना, तो ये है। तो प्रभु हमें आशीष दे। हम दुआ करेंगे।